हाँ, उन्होंने बताया था कि मिर्जा चाचा बीमार हैं। मुझे लगता है माजिद भाई ने भी इसको छोड़ दिया छोड़ होगा। दिया। हाँ मिर्जा साहब हैं घर पे? ये इसकी लड़की है, हाँ। इसकी लड़की हुई थी ना। मेरा नहीं ख्याल था कि आप इधर भी चक्कर लगाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए परिजात का एपिसोड 19। यार 18 क्या एपिसोड था, मतलब मजा आ गया। वो अपने घर जाता है, सबसे मिलता है। सबसे अच्छा लास्ट वाला मोमेंट था जब वो जाके अपनी बहन से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के इतने इमोशनल होते हैं, इतने ज्यादा दोनों जैसे रोते हैं ना, वो देख के तो हम दोनों भी रोने लगे थे। मतलब बहुत अच्छा एपिसोड था वो वाला। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट 2 एपिसोड ने तो हमें इतना ज्यादा सरप्राइज में डाल दिया है कि मतलब हम बिल्कुल हमसे ये चीजें ना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा टर्नओवर जो है वो 17 और 18th एपिसोड में आएगा। तो जो स्टोरी लाइन है ना वो इतनी अच्छी चल रही है कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के एपिसोड के लिए भी। तो चलिए पहले इस एपिसोड को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप आज के एपिसोड में यमुना की एंट्री हो जाएगी। कोई मुझसे सौदा करना हाँ। हो तो दरमियान में औरत को मत लाना। हाँ, इसकी मदर मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा जिसे था एक बार डायलॉग। सुन ले वो दोबारा हाँ। भूलता नहीं है। एक बार परिजात सुन जब ले वो भूलता गिरफ्तार नहीं हुआ है। था तो भाभी आपने ही तो कहा था। हाँ, ये सीन में जरूर बड़ी उसने मजा आई कुछ मुझे किया होगा। जब ये दोनों भाभियां लड़ रही थी। आई थिंक फिरोज भाई के बाद गले मिलकर ये अपनी बहन के साथ ही रोया ऐसा। हाँ क्या जरूरत थी परिजार के सामने पुराने किस्से खोलने की? ताकि परिजात हमसे बदजन हो जाए। अच्छा, और ये तुम्हारी बीवी, ये क्या बढ़ चढ़ अब तो के ये भी बातें कर दोनों रही है? आपस में क्या बोल लड़ने रही थी लगे, भाई वरना तुम? पहले इन लोगों भाभी की देखो मैं टीम कह थी। रही हूँ। क्या कह रही हो? अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे, एक ना रहे, परिजात हम सबसे मुतनफर हो जाएगा। ओ हो। एक साथ रहने में ही सबका फायदा है। क्या नाम रखा है इस गुड़िया का? परीसा। अरे वाह, अरे तुम्हारी यार गिरफ्तारी का पता चला तो काफी रोई परिजात। कैसा पैगाम? वो मैंने ही सलीम भाई को पैगाम पहुंचाया था कि किसी भी सूरत में तुम्हें वहीं रोक के रखे। तभी मेरा रोना धोना, इतना मिन्नत करना इन पर असर नहीं कर रहा था। वरना लोग तो अजीब और गरीब अफवाहें उड़ा रहे थे, और ये अखबार और न्यूज वाले। सच में। वैसे लोग गलत नहीं कह रहे होंगे सलीम भाई, कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया अपनी बेगुनाही साबित करते करते। कुछ कुछ अंदाजा था मुझे, और अब तुम्हारी बात सुनकर के ये भी लग रहा है कि तुम्हारे मालिक के अच्छे खासे दुश्मन थे। पर एहतियात से रहना। बस यहाँ पर करो, इसी शहर में, मेरी आंखों के सामने। हजारों काम पड़े हैं करने के लिए। साफ साफ कहो, उसकी शादी करवा के फंसाना है उसे। मैं तुम्हें बताता हूँ इसका इरादा क्या है। इतनी लड़कियां देख चुकी है अभी तक। हाँ तो क्यों नहीं, क्या कमी है मेरे भाई में? सच में यार देखना, इस शहर के सबसे ऊंचे खानदान की सबसे प्यारी लड़की लेकर आऊंगी। चैन नहीं पड़ रही भाभियों को। उन्हें लग रहा है कब वापस आएगा यहाँ। सईदा के घर जाके तो बैठ ही गया वो। मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हें जाने दूं। मैं आता रहूंगा ना आप ही। तुम चाहती थी कि तुम्हारा परिजात एक बड़ा आदमी बने। वो पैसे ये वापस पैसे करेगी। वापस कर रहे हैं। मैंने और सलीम ने कब से इस दिन का इंतजार किया था। ओह गॉड, बाप कुछ है रे। पर वेल डन। इसमें वो पैसे हैं जो यार ये ऑनेस्ट लोग चाहते होते हुए हैं, तुम अपनी बहन को टेक भाभीियों कर दो। जैसे नहीं है ये। लेकिन बहुत अरसे से बोझ था हमारे पे। ओफो, आज मतलब इतना कुदरत ने सोचा इस मेरे काबिल लिए तो किया यही था बहुत है। शायरी वो नज़्में तुम्हें लौटा सकती क्या है। तुम्हें बात पेश है कर यार। अपने और अपने वालिदैन की पिछली सोच पर शर्मिंदा हूँ। पढ़ने का फैसला बिल्कुल ठीक था, एक मर्द के अंदर के अच्छे इंसान को जगा देती है। सही बात है यार। आई थिंक ये इसकी कहीं अच्छी जॉब लग गई है या कुछ है उस। जिंदा मिसाल खड़ी है तुम्हारे सामने। आप लोगों की जिद पूरी करना, और मैं अपने पैसों के साथ जो भी करूँ आप लोगों को एतराज नहीं होगा। ये इनके बच्चे को दे देगा ना। अंदाजा था मुझे। यार सलीम भाई साइदा कमाल कर दिखाई तुम लोगों ने। ये हाँ बहुत यार। कम होता है यार, ऐसा लोग पैसे ले लेते हैं वापसी कोई नहीं करता। मतलब कोई सोचता भी नहीं है, इन्होंने तो इंसान इतना बाहर बड़ा की दुनिया दिखाया में है जो ऐसे। मर्जी ले पाता हो। इस ड्रामा ने ना एक अलग जगह बनाई है हमारे दिल में। अपनी परीसा के लिए कुछ तो लाना था ना मामू ने। मामू का हक बनता है। परिजात को खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो सच में। छोटी छोटी खुशियां उसके मन में बड़ी अच्छी लग रही है। भाई भाभीियों को डाइजेस्ट कैसा होता होगा कि साइदा इतनी बड़ी हो गई, मतलब रुतबे में अब वो हाँ। इतनी अच्छी हो चुकी है। अच्छा ये ये तो सबसे अपना मिलेगा परिजात है। शौकी से भी। बुरे का लड़का। मैं शौकी का बाप हूँ। अच्छा चाचा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चाचा, बेटा। शौकी आता है घर हैदराबाद से। हाँ बेटा, वो आता है अपनी वादा से मिलने के लिए छुट्टी लेकर। तुमने मेरे बेटे को नौकरी दिलवाई है बेटा। बेटा सोचो मैं भी जाऊँ। चाचा। ओह, पर इसने कैसे नौकरी लगवाई शौकी की? चाचा माफी की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो इतनी पुरानी बात। ओ मिर्जा साहब बीमार है।
वाह यार, ओह गॉड, ये एक ऐसी कमाई है ना जो दिखती तो नहीं है पर वो डेफिनेटली आपके अकाउंट में जमा हो रही होती है। दुआएं और बद दुआएं दोनों काम करती हैं। और ये वापस आया है। आपने मेरा कमरा खुलवा दिया था, कुछ पुराने कागजात थे और डायरी वगैरह, मैंने सोचा ढूंढ लूं। मिलेगी इसे? सही बात है, रखी होगी उन्होंने। उनके लिए तो सब कबाड़ी था। जैसे सईदा ने बताया था कि वो रद्दी में बेच देते थे। ओके, शुक्र है पढ़ा हुआ है। हाय, कैसे छोटे से कमरे में रहता था, काइंड ऑफ स्टोर रूम में। ओह, उसके नोट्स हैं। मेरे सर से ऊपर से गुजर जाता है, मुझे प्लीज ये फिर से पढ़ाइए। नाइट। ये गालिब चाचा भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से तरकीबें पकड़ के लाते हैं। ओह, नासास। ये नासाज से भी मिलने जाएगा। हाँ, क्योंकि उसने भी जाते जाते कहा था कि तुम एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। हाँ, वो तो इसे बहुत अच्छी तरह समझता था। शौकी हाँ। भी, आई थिंक जितने लोग भी इसको, मतलब अगर भाभीियों को छोड़ के कहा जाए और एक नाहिद को छोड़कर, सब इसे समझते थे। सबसे मिलने गया है। आई थिंक नहीं तो लोग बड़े बनने के बाद सब भूल जाते हैं। ये शायद आज मिर्जा साहब से मिलने आया है। आ रही हूँ, ये नाहिद है। एक सेकंड। हाँ, उन्होंने बताया था कि मिर्जा चाचा बीमार हैं। मुझे लगता है माजिद भाई ने भी इसको छोड़ दिया छोड़ होगा। दिया। हाँ मिर्जा साहब हैं घर पे? ये इसकी लड़की है। हाँ, इसकी लड़की हुई थी ना। मेरा नहीं ख्याल था कि आप इधर भी चक्कर लगाएंगे। मिर्जा साहब की तबीयत ठीक नहीं है। ओह गॉड कैसे? यार, क्या बोलूं मैं। मुझे लग रहा है इसकी लगी है, खाना दे। और भी बेटियां होंगी शायद। मरने के बाद तो ओके। परेशानियों ने जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। बेटी घर बैठी हुई, अच्छा। माजिद की कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं है, भटक रहा होगा इधर उधर, बीमारी के बहाने हफ्तों के लिए नाहिद को यहाँ छोड़ जाता है। माजिद को कहिएगा मुझसे मिल ले। बहुत मेहरबानी होगी बेटा। पट्टी बंधी हुई थी मेरी आंखों पर जो तुम्हारी शराफत और फर्माबरदारी को ना देख सके। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मिर्जा साहब। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? नाहिद की माशाल्लाह 3 बच्चियां हैं, 3 बेटियां। वो मोहल्ले के लफंगों को भी नौकरी से लगवा दिया। अच्छा, तो सारे लफंगों में वो शौकी भी है, सबको नौकरी पे इसने ही लगवाया है। उसने कर्ज अदा किया है उस मिट्टी का जहाँ वो रहा है, पला है, और उसके दिल में मतलब किसी के लिए भी बुराई नहीं है, या वो किसी सच के लिए भी में गलत नहीं यार। सोचता। हाँ, इवन घर के मतलब आसपास वाले आपका लोगों बहुत के लिए भी शुक्रिया। इतना सोच रहे हैं। मिर्जा साहब का ख्याल रखें, माजिद को कहिएगा मुझसे रब्ता कर ले। आपने अभी तक शादी नहीं की? तुम्हें क्या लेना देना? कभी कभी ये तन्हाई इंसान को मार देती है। हमारे इर्द मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा कर देती है। हाँ, क्या बात है। कोई ऐसा हमसफर ढूंढ लें जो आपके दिल की दिलचस्पी की वजह बन जाए। लगता है आजकल आप अपना ख्याल नहीं रख रही। हाय। क्या बोलूं मैं। स्पीचलेस है हम। यार, जो ओफो पहला प्यार यार। होता है ना, वो आप कभी नहीं भूलते, ये बात ट्रू है। वो हमेशा आपके जहन में रहता है, चाहे वो पहला प्यार अब अपनी माँ से करें या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इत्तेफाक हो जाए। वापस जा रहा है? अच्छा है। हमने तो सोचा था कि तू थोड़े अरसे के लिए रुकेगा। अभी तो हमने तेरी ठीक से खातिर मदारत भी नहीं की। और नहीं तो क्या। हाँ तो और क्या, मैं तो अभी दावत करनी थी, सबको बुलाना था। कराची इतना दूर नहीं है, आप लोग भी आइएगा सईदा आपी को लेकर। मेरे घर में नया कमरा है, मैं उसको सेट कर देती हूँ तुम्हारे लिए। परी का इधर ही बचपन गुजरा है, यही पला बड़ा जवान हुआ है। अब अपने क्यों घर में परिजात नया ठीक कह रही कमरा है ना मैं? सेट करेंगे। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सईदा आपी से मिलजुल रखिएगा, अपने दिल की बात किन से करेंगी। ओह, तुम्हें लगता है कि वो इनसे कर पाएगी? सच में यार, ये परिजात लोग तो यार सड़ जाएंगे उसको देख के। परिवार को जोड़े रखने में विश्वास रखता है। इतने गंदे लोगों को भी कह के जा रहा है कि जुड़ के रहना। यार, आई थिंक परिजात कैरेक्टर ने ना हम व्यूवर्स को भी बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, इतनी पॉजिटिविटी लाना बड़ा मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम परिजात जैसा दुनिया को देखना शुरू करें। अब ये कहाँ आया है? या तो ये अपनी किसी फ्रेंड को मिलने आया है, शौकी भाई, या फिर नासाज, किसी से भी मिल सकता है। मुझे जगह बहुत अजीब सी लगी मुझे। ओके, अच्छा, उस्ताद जी। हाँ, उस्ताद जी। कल्लू उस्ताद किधर है? कल्लू उस्ताद तो कहीं छोड़ छाड़ के दूसरे शहर चला गया। पियानो वाली दुकान पे आया है। ओह गॉड, हमको आज इतना अच्छा लग रहा है कि बस पुराने सारे सीन रिवाइंड हो रहे हैं। आपके पास एक पुराना पियानो होता था? इस वक्त तो कोई पियानो नहीं। जब खरीद नहीं सकता था तो मुयस्सर था, आज खरीदार बनकर आया हूँ तो हासिल नहीं कर सकता। वो ही यंग बॉय है जो कॉलेज जाते हुए मेरा देख के स्टोर के जाता बाहर था। खड़ा होकर पियानो देखता रहता था। लगता है शायद आने में देर कर दी मैंने। अब उस ओल्ड फैशन पियानो का क्या करना।
वो पुराना पियानो नहीं निकाल पाया। जिसने पाया उसने पाकर मट्टी कर दिया। यार ये लोगों में पैसे बांट रहा है, पर लेकिन सही में अच्छा लग रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में आपके पास कोई पुराना पियानो आए, कोई बाहर खड़ा होके आपके पियानो को देख रहा। राइट, मैं समझूंगा मुझे मेरा पियानो मिल गया। कितना अच्छा है यार ये। काश ऐसा सब एक दूसरे के लिए सोचने लग जाए ना, कोई कभी किसी परेशानी में अकेला नहीं होगा। मैं मुखिल हो जाऊं सर? तुम कब नहीं होते हो? आज हो ही जाओ मुखिल, मेरा ख्याल है। बैठो। अब चंद घंटों का कहकर गए थे और 2 दिन लगा दिए। जाता इंसान अपनी मर्जी से है, मगर वापसी खुद के इख्तियार में नहीं होती। सर मुझे कभी कभी लगता है अगर आप बिजनेस टाइकून ना होते ना तो शायर होते, तो बहुत उम्दा शायर और अदीब होते। आपने कभी किसी को बहुत टूट के चाहा होगा। सॉरी सर, रवानी में मुंह से निकल गया। तुमने कभी मोहब्बत की है कमाली? मुझे लगा परिजात गुस्सा तो नहीं करता था यार। बहुत जोरों का इश्क हुआ था एक लड़की के साथ। जोरों का इश्क हुआ था? मेरी उस लड़की से शादी हो गई। मेरे 5 बच्चों की माँ। 5 बच्चे। सर आप क्या अंजाम बहुत बुरा हुआ मुझे लगा। हाँ, मुझे मुझे लगा पिटा कुछ और हुआ, छोड़कर चली गई। शायद इसलिए इंसान आज तक ये नहीं तय कर पाया कि मोहब्बत का हासिल होना ज्यादा बड़ा हादसा है या मोहब्बत खो देना ज्यादा बड़ा सानिया। आपका मुरीद होते जा रहा हूँ सर। यार बड़ा वेट है यमुना की एंट्री का। यमुना नहीं आ रही, कब ये उससे मिलेगा? Excuse me sir, can I come in? मेरे साथ मुझे महापारा बेगम मत बुलाया करो, मुझे अपना ये नाम सख्त आर्टिफिशियल लगता है। बस मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज दे देती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने उस दिन मेरे घर आके मुझे दिया था ना। मेरा मकसद हरगिज़ उन्हें हैरान करना नहीं था। वैसे तुम्हारे तो बड़े शशके हैं भाई। मुझे यहाँ तुम्हारे ऑफिस तक पहुँचने में, तुम्हारे दफ्तर में आई थिंक कोई 10 जगह इंटेरोगेट किया गया था। सोच रही हूँ कि तुम पता नहीं क्या सोचोगे मेरे बारे में, कि मैं गले ही पड़ गई हूँ तुम्हारे। जो हीरोइन होती है उसके पास तकरीबन 5-6 साल पीक टाइम होता है। मैं इन गिद्धनुमा मर्दों की फितरत से बेजार हो चुकी हूँ फरीजाद। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे लिए कोई अच्छी फिल्म या सीरियल प्रोड्यूस कर दो? इतनी सी बात, शोबिज़ इंडस्ट्री का कोई तजर्बा नहीं है मेरे पास। नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत सारे एसोसिएट प्रोड्यूसर्स को जानती हूँ, प्रोडक्शन का सब कुछ वो संभाल लेंगे। इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, आई एम श्योर। शायद कुछ फायदा ही हो जाए। नताशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लोग आए बैठे हैं, मीटिंग पे आपका वेट हो रहा है। नहीं, मैं वैसे ही निकलने वाली थी। तुम प्लीज मेरी वजह से कोई मसरूफियत कैंसिल मत करो। मेरी एक गाड़ी मेरे ड्राइवर ने जाके ना किसी अजीब मैकेनिक को दे दी है। एक छोटी मामूली सी खराबी थी, उसने पता नहीं कहाँ की खराबियां उसने डाल दी हैं। अब वो कह रहा है कि जब तक पूरी तरह से वो ठीक नहीं होती वो वापस नहीं देगा। मैं अभी अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज के गाड़ी मंगवा लेता हूँ। हमारे पास बहुत अच्छे मैकेनिक्स हैं। कल्लू मैकेनिक, कल्लू वर्कशॉप, ऐसा कुछ था। तो मैं ड्राइवर से पूछे तो मैं पता भेज दूँ। कल्लू सर, उस्ताद। बहुत ही प्यारा एपिसोड था आज का। वो वापस गया अपने घर, मतलब वो तो पहले ही जा चुका था, बट आज वो सबसे मिलकर आया। और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो जाके 1-2 दिन रहने वाला है। मुझे लगा अभी जाएगा और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, बट वो वहां 2 दिन रहा। सबसे एक बंदे से, अपने जो गांव में उनके लोग थे, सबसे मिलके आया। पुरानी शॉप पे गया। वो सब देख के इतना अच्छा लग रहा था, मतलब सब कुछ वापस वो वही कर रहा था जहां से वो आया था। तो वो चीजें देख के बहुत अच्छी लगी। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था आज का। आई थिंक अभी तक तो हम परिजात को एक व्यूवर के तौर पर देख रहे थे, बट आई थिंक कहीं ना धीरे धीरे ये एपिसोड्स को देखते देखते ना हम परिजात कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं। और हम हमेशा इस चीज के लिए ना दुआ करेंगे कि जो परिजात कैरेक्टर की खूबियां है ना वो कहीं ना कहीं हम सब में आ पाए, क्योंकि तभी आई थिंक आप इतनी अच्छी स्टोरी देखते हो, उसका फायदा आपको तभी है जब आप उससे कुछ अच्छा सीखो। तो आई थिंक परिजात कैरेक्टर ने ना हम सबके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर को उठाया है कि हर चीज मतलब से कर लेना, हर चीज में अपना नफा नुकसान देखना ही जिंदगी नहीं है। कभी इन सब चीजों से ऊपर उठ के भी आपको जिंदगी को देखना चाहिए। तो आई थिंक ये जो ड्रामा है ना वो बहुत कुछ जिंदगी के खास लेसन हमें सिखा रहा है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये एपिसोड अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग चल रहे हैं और डेफिनेटली आने वाले एपिसोड और भी अच्छे होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।